और दिल्ली के लोगों के लिए एक आज बड़ी राहत भरी खबर आई। दिल्ली में स्कूलों की मनमानी के खिलाफ बड़ा फैसला लिया गया है। दिल्ली स्कूल फी एक्ट को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। प्राइवेट स्कूलों में मनमानी फीस पर अब लगाम लग सकेगी। तो स्कूलों की मनमानी के खिलाफ सरकार का ये बड़ा फैसला है। एनडीटीवी ने मुहिम चलाई थी स्कूलों की मनमानी को लेकर। तमाम अभिभावकों को हमने जोड़ा था। एनडीटीवी पर एक के बाद एक कई रिपोर्ट्स हमने आपको दिखाई थी लगातार, और उस मुहिम का असर होता हुआ नजर आ रहा है। खुद सरकार के मंत्री आशीष सूद जो हैं वो भी एनडीटीवी पर उन्होंने ये कहा था कि जल्द से जल्द इस मामले में बड़ा फैसला लिया जाएगा। तो स्कूल फीस को लेकर जो चलाई एनडीटीवी की मुहिम थी वो रंग लाती हुई नजर आ रही है, और कैबिनेट ने यहाँ पर स्कूल फी एक्ट जो है उसे मंजूरी दे दी है, जिसके तहत प्राइवेट स्कूलों में मनमानी फीस जो है उस पर अब लगाम लग सकेगी। तो निश्चय ही इस फैसले के पीछे एनडीटीवी की मुहिम का असर रहा है। एनडीटीवी की मुहिम फीस जो थी, उस फीस की फांस, उसमें दिल्ली के शिक्षा मंत्री ने ये कहा था कि प्राइवेट स्कूलों की फीस को मनमानी को लेकर रोक आगे लगाई जाएगी। हमारी सरकार ने, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी की सरकार ने, में शिक्षा निदेशालय ने ये ऑर्डर जारी किए हैं कि इस तरीके से खरीद के लिए जबरदस्ती नहीं कर सकते। करने पर केवल सिविल कार्रवाई नहीं, दंडनात्मक कार्रवाई बीएनएस की धारा में की जाएगी। और आप देखते जाइए, हमारे पास जो शिकायत आ रही है उसके अंतर्गत स्कूलों के ऊपर बीएनएस की धारा में गिरफ्तारी तक की कार्रवाई होगी। ये हमने की है, ये कोई रातों रात 50 दिन में हमने लाकर व्यवस्था नहीं खड़ी कर दी है। ये व्यवस्था जिन्होंने खड़ी की है उनको इसका जवाब देना चाहिए। 10 साल से जो लोग बड़े बड़े दावे कर रहे हैं कि हमने आमूलचूल परिवर्तन कर दिया, हम शिक्षा क्रांति के जनक हैं, उनको जवाब देना है। हम इसमें सुधार कर रहे हैं, उनकी फैलाई हुई गंदगी को समेटने का काम हम कर रहे हैं। तो एनडीटीवी की मुहिम फीस की फांस जो था उसका असर यहाँ पर होता हुआ नजर आ रहा है। हमारे सहयोगी रवीश रंजन शुक्ला हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। रवीश, एक बहुत बड़ी कामयाबी, जिस तरह से हमने मुहिम चलाई थी, क्या कुछ फैसला लिया गया है स्कूल फी एक्ट जो है उसको मंजूरी के बाद, और क्या डिटेल्स इस वक्त आपके पास है? देखिए अदिति, ये एक बहुत बड़ी खबर है और दिल्ली वालों के लिए एक बहुत बड़ी राहत की खबर है। अभी कुछ देर के बाद में खुद दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और जो शिक्षा मंत्री हैं आशीष सूद, वो यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। सारी तैयारी पूरी हो चुकी है, कुछ ही देर के बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। लेकिन एनडीटीवी के हाथ जो जानकारी लगी है उसके मुताबिक ये है कि इस एक्ट के तहत अब सारे स्कूलों को जो फीस की संरचना है उसको पारदर्शी बनानी पड़ेगी। अभिभावकों को बताना पड़ेगा कि क्यों फीस बढ़ाई जा रही है। बाकायदा फीस बढ़ोतरी का प्रस्ताव जो है वो ऑनलाइन आपको जो है वो शो करना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा। इसके अलावा जो है स्कूल में फीस जो समिति है उसको बनानी पड़ेगी। उसके तहत उसमें उस फीस समिति में पेरेंट्स को भी शामिल करना पड़ेगा। फीस समिति ही नहीं स्कूलों में, बल्कि डिस्ट्रिक्ट जो फीस की समिति है उसको भी बनाया जाएगा, ताकि जो इस समिति में, जो डिस्ट्रिक्ट वाली समिति में है, उसमें डीएम भी रहते हैं, तो एक कहीं ना कहीं प्राइवेट स्कूलों पर दबाव पड़ेगा कि वो फीस बढ़ोतरी को लेकर पारदर्शी रवैया अपनाएं। इसके अलावा एक ऐसा ढांचा जो है वो बनाया जाएगा कि इसमें हर स्कूल को ऑडिट कराना ज़रूरी है। इसके अलावा जब नया सत्र शुरू हो गया तो वो ऑनलाइन डालेंगे कि आखिर इस बार फीस की बढ़ोतरी वो क्यों करना चाह रहे हैं, कितनी करना चाह रहे हैं। तो एक व्यवस्था को पूरी तरीके से पारदर्शी बनाने की दिल्ली सरकार की कोशिश है, ताकि सरकार किसी की भी रहे, अगर व्यवस्था एक बन जाती है तो उससे फिर जो है वो प्राइवेट स्कूलों को रेगुलेट करने में आसानी होगी। तो यही वजह है कि अभी और डिटेल जो जानकारी है, विस्तृत जानकारी है, उसको अभी खुद मुख्यमंत्री यहाँ पर देंगी। लेकिन कैबिनेट में इस प्रस्ताव को जो है वो मंजूरी मिल चुकी है, और इसके तहत जो लाखों जो पेरेंट्स हैं वो दिल्ली के अलग अलग जगहों पर अलग अलग स्कूलों के खिलाफ जो फीस बढ़ोतरी को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे, धरने कर रहे थे, सरकार के साथ में उनकी शिकायतें थीं, तो उसको सरकार ने एक व्यवस्था के तहत दूर करने की कोशिश की है। यानी एक ऐसी व्यवस्था बनाई जाएगी कि वो उसके तहत जो प्राइवेट स्कूल हैं वो बाउंड रहे, कि वो जो है वो पारदर्शी तरीका जो है वो फीस बढ़ोतरी में अख्तियार करेंगे। तो यही वजह है कि इस अधिनियम को जो है वो आज मंजूरी मिली है।
संजय कौशिक दिखाएंगे कि ये पूरा अभी खचाखच यहाँ पर भरा हुआ है। कुछ देर के बाद में जो फीस बढ़ोतरी को लेकर ज़्यादा जानकारी है वो जो मुख्यमंत्री हैं और शिक्षा मंत्री हैं आशीष सूद वो यहाँ पर देंगे। लेकिन एनडीटीवी ने भी ये मुहिम चलाई थी और उस वक्त शिक्षा मंत्री ने खुद कहा था कि वो एक ऐसी व्यवस्था बनाने में लगे हुए हैं जिससे कि बार बार इस समस्या का सामना सरकार को न करना पड़े। क्योंकि अभी सरकार को तकरीबन 1.5 महीने से ज़्यादा हुए हैं, तो इसमें ये एक बड़ा कदम है कि उस तरीके से एक जो अधिनियम है उसको आज कैबिनेट से मंजूरी मिली है। और उसके तहत एक बार फिर से हम अपने दर्शकों को बताएं कि उसमें 3-4 मोटे तौर पर जो है वो प्रावधान किए गए हैं। उसमें सबसे पहला प्रावधान यही है कि फीस बढ़ोतरी को लेकर जो पारदर्शी प्रक्रिया है उसको अपनाई जाएगी। दूसरा प्रावधान यह है कि फीस बढ़ोतरी को लेकर जो जानकारी है उसको ऑनलाइन जो है वो अभिभावकों को बताना पड़ेगा। तीसरी बात यह है कि सारे जो स्कूल हैं, प्राइवेट स्कूल हैं, वो इस बात को लेकर बाध्य रहेंगे कि वो फीस क्यों बढ़ोतरी कर रहे हैं, उसका उनको कारण बताना पड़ेगा। चौथी बात यह है कि हर स्कूलों में फीस समिति बनाई जाएगी और उस फीस समिति में ना सिर्फ स्कूल के लोग रहेंगे बल्कि उसमें पेरेंट्स को भी शामिल करना पड़ेगा। पांचवी बात यह है कि डिस्ट्रिक्ट फीस जो रेगुलेशन कमेटी है उसको भी बनाई जाएगी और उस डिस्ट्रिक्ट फीस रेगुलेशन कमेटी में डीएम से लेकर जो शिक्षा निदेशालय के अधिकारी हैं वो भी उसमें रहेंगे, जिससे एक उस क्षेत्र के स्कूलों पर जो है वो नज़र रखी जा सकेगी कि आखिर इनका हिसाब किताब क्या है, ऑडिट करवाया है कि नहीं, फीस ये क्यों बढ़ा रहे हैं। तो इस तरीके के प्रावधान जो है वो दिल्ली सरकार अब इस अधिनियम के तहत लागू कर देगी। कुछ देर के बाद में जो है यहाँ पर खुद मुख्यमंत्री जानकारी बिल्कुल रवीश, लौटेंगे आपके पास। हमारे साथ एक और मेहमान यहाँ पर जुड़ रहे हैं, अशोक अग्रवाल हैं, अध्यक्ष हैं ऑल इंडिया पेरेंट्स एसोसिएशन के। अशोक जी, किस तरह से आप इस फैसले को देख रहे हैं, क्योंकि बहुत लंबा इंतजार यहाँ पर करना पड़ा है और ऐसे कई उदाहरण हमारे सामने हैं जहाँ पर स्कूलों ने मनमानी फीस वसूली है परिजनों से। देखिए, ये बहुत अच्छा कदम है क्योंकि हमें ये समझना चाहिए कि ये जो प्राइवेट स्कूल्स है ना, उनको बगैर वैलिड कानून के आप उंगली भी नहीं लगा सकते है। और इस केस में तो आप उनकी बिल्कुल ही फीस के ऊपर लगाम लगाना चाहते हो, तो काफी मामला गंभीर है ये। तो इसलिए आपके पास एक वैलिड कानून होना चाहिए है। आपके पास सचमुच बहुत पावर्स हैं फीस के मामले में, क्योंकि आप कमर्शलाइजेशन जो है वो नहीं हो कर सकते ये प्राइवेट स्कूल्स वाले, और आपका जो है प्रॉफिटिंग नहीं कर सकते ये है। तो उस दोनों चीजों को खासकर दिमाग में रख के आपको एक कानून बनाना है। तो मुझे लगता है कानून बनाना तो बहुत जरूरी था। और ना पिछले शासन में जो केजरीवाल सरकार का शासन रहा उसमें जो सबसे कमी यही रही कि उन्होंने कोई ढंग का कानून नहीं बनाया, और एक कानून जो उन्होंने बनाया उसको वो सेंट्रल गवर्नमेंट में अटक गया। और वो सही अटक गया क्योंकि हमने उसको एग्जामिन किया था, तो वो एक तरीके से मनमानी स्कूलों को देता था। वो मनमानी कम नहीं करता था, वो फी को रेगुलेट नहीं करता था, वो लूट का राइट जो है वो स्कूल मैनेजमेंट को देता था। तो हमने उस गवर्नमेंट को भी एक प्रपोजल दिया था, फी का बिल बना के दिया था, और एक इस गवर्नमेंट को भी फी का बिल दिया है। अब ये देखना है कि वो किस तरीके का बनाते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि 2009 का जो तमिलनाडु सरकार का जो बिल है, फर्स्ट बिल सुप्रीम कोर्ट के 2007 के फैसले के बाद सबसे पहले तमिलनाडु ने बिल बनाया, और वो बिल काफी आइडियल है। मुझे लगता है कि दिल्ली को भी उसको लगभग फॉलो करना चाहिए, क्योंकि उसमें ये है, क्योंकि मुझे शक लग रहा है कि इनके भी प्रोविजंस इन्होंने क्या डाले हैं। जैसे अभी मैं सुन रहा था कि वो कमेटीज में पेरेंट्स को डालेंगे, मैनेजमेंट को डालेंगे। अरे उस कमेटी में मैनेजमेंट और पेरेंट्स को डालने की जरूरत क्या है? वो कमेटी तो अकाउंट्स करके देखेगी ना। अगर आप पेरेंट्स को कोई पपेट पेरेंट आपने रख लिया और वहां से मंजूरी कर ली, तो बाद में कहेंगे साहब ये तो पेरेंट्स ने ही मंजूरी कर लिया। तो पेरेंट और उसकी जरूरत नहीं है। यहाँ पे जरूरत यह है कि जो उसमें तमिलनाडु में भी है कि जब भी कोई फीस बढ़ाएगा प्राइवेट स्कूल, तो वो उस कमेटी को देगा। और एक ही कमेटी काफी है। आप एक कमेटी बना दीजिए जो हाईकोर्ट का रिटायर्ड जज उसको हेडिंग करेगा। अभी आप देखिए ना, हमें सीखना चाहिए, दिल्ली के एक्सपीरियंस से सीखना चाहिए कि जब 6th पे कमीशन आया 2009 में, जो है प्राइवेट स्कूलों ने फीस बढ़ाने की बात करी, और मजेदार ये थी कि दिल्ली सरकार ने भी उनको अलाउ कर दिया कि इतने % तुम बढ़ा सकते हो। हमने हाई कोर्ट में जाके ये कहा कि आप कैसे कह सकते हो कि इतने %, सपोज करो किसी स्कूल को चाहिए भी नहीं है, उसकी भी वो भी बढ़ा लेगा आपका ऑर्डर देख के। तो ये कोई क्राइटेरिया नहीं है ना।
क्योंकि क्राइटेरिया ये है कि स्कूल वही फीस बढ़ा सकता है जो उसको रिक्वायर्ड है और जो वो मेरे बच्चों पे खर्च कर रहा है, वो वही रिक्वायर्ड वही ले सकता है। इसके अलावा कैपिटेशन फीस भी नहीं ले सकता, कैपिटल के ऊपर भी नहीं ले सकता। तो वो कमेटी के अंदर मैं समझता हूँ कि किसी पेरेंट या मैनेजमेंट को रखने का मतलब ये है कि वो गड़बड़ पैदा होगी और उससे समस्या हल नहीं होगी। दूसरा ये कि जब भी सर कोई वापस फीस लौटती हूँ आपके पास। एक प्रतिक्रिया यहाँ पर अपराजिता गौतम जी जुड़ गई हैं, अध्यक्ष हैं दिल्ली पेरेंट्स एसोसिएशन की। मैम आपका भी मैं पहली प्रतिक्रिया जानना चाहूँगी। ये जो फैसला लिया गया है स्कूल फी एक्ट का, जो एक्ट है जो उसे मंजूर कर लिया गया है दिल्ली सरकार की तरफ से यहाँ पर, और बहुत कुछ इसमें कहा गया है कि अब कारण बताना होगा कि फीस बढ़ाने के कारण क्या है, फीस समिति बनाई जाएगी, स्कूल के लोग और पेरेंट्स को शामिल किया जाएगा। आपका पहला रिएक्शन? अदिति जी, इसके बारे में तो मैं ये कहूंगी कि ये जो एक्ट पास किया गया है उसका हमें पढ़ना जरूरी है। तो बिना उसको पढ़े अगर हम कोई भी बयान देते हैं तो मुझे ऐसा लगता है इट इज टू अर्ली टू से एनीथिंग। बट हाँ, हम ये आशा कर सकते हैं, ये उम्मीद कर सकते हैं सरकार से, अगर उन्होंने इस तरफ एक कदम भी बढ़ाया है, एक्ट बनाने की तैयारी भी की है या एक्ट को पास किया है, तो हम ये मानते हैं कि कहीं ना कहीं जो पेरेंट्स जो सड़कों पे आने को मजबूर हो रहे हैं हर बार हर सेशन पे, कहीं ना कहीं सरकार उनको रिलीफ दिलवाएगी। और जैसा कि हम समझें कि एक्ट में ये बात कर रहे हैं कि मनमानी फीस को रोकने पे कानून बनाएंगे, और ये अगर ऐसा बनाया गया है तो हम ये कहेंगे कि वेलकम स्टेप है। इसके पीछे रीजन है क्योंकि अभी तक क्या हो रहा था पिछले इनफैक्ट 10 सालों से भी, यहाँ पर जो फीस का जो होता था बढ़ोतरी के लिए, यहाँ पे जो अथॉरिटी बैठती थी, जो अकाउंट्स डिपार्टमेंट दिल्ली एजुकेशन का बैठता था, वो टाइमली उनका ऑडिट नहीं करता था। और यही एक चीज, इसी का फायदा उठाते हुए आए दिन सरकार। मैम आप दोनों मेहमान हमारे साथ बने रहिए क्योंकि इस वक्त मुख्यमंत्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हो गई है इसी मुद्दे पर। सुनवाते हैं वो क्या कुछ कह रहे हैं। की जा रही थी और आप मानिए कि ये बड़ी स्थिति दिल्ली की रही कि दिल्ली में फीस ना बढ़े, इसके लिए किसी भी प्रकार का कोई प्रावधान इससे पहले की सरकारों ने कभी किया ही नहीं। एकमात्र एक्ट दिल्ली स्कूल्स एक्ट 1973, उसमें फीस को लेके एक सेक्शन 17 सब सेक्शन 3, जिसमें ऐसी कोई गाइडलाइन नहीं थी कि आप प्राइवेट स्कूल्स की फ़ीस को ना बढ़े, इसके लिए सरकार के पास क्या ताकत है या क्या प्रोसीजर अडॉप्ट होना चाहिए। कोई किसी सरकार का, पिछली किसी भी सरकार का 1973 से लेकर के आज तक कोई इसका प्रावधान नहीं हुआ कि स्कूलों पे लगाम कैसे लगाई जाए। पर मैं आज आप सभी को बताते हुए इस बात पे बड़ा हर्ष महसूस कर रही हूँ कि दिल्ली सरकार ने एक ऐतिहासिक और साहसिक फैसला कि आज ड्राफ्ट बिल हमने कैबिनेट में पास किया है, जो कि दिल्ली के सभी स्कूलों में, वेदर दैट इज़ एडेड, नॉन एडेड, प्राइवेट और हर प्रकार के स्कूल, दिल्ली के 1677 स्कूल जो प्राइवेट स्कूल्स हैं, उनमें फ़ीस को लेकर के पूरा का पूरा गाइडलाइन, पूरा प्रोसीजर तय करेगा। और पहली बार इतिहास में दिल्ली सरकार के द्वारा ऐसा बिल बनाया जा रहा है जो कि अपने आप में फुल प्रूफ है। पूरा प्रोसीजर डिफाइन किया गया, अथॉरिटी डिफाइन गई है, उसमें पेरेंट्स की भूमिका, उसमें स्कूल की भूमिका, मैनेजमेंट की, डायरेक्टरेट की और सरकार की। तो ये एक दिल्ली के जनता के लिए, दिल्ली के पेरेंट्स के लिए बहुत ही सुकून का विषय है। और इसकी आगे की डिटेलिंग मैं चाहूँगी कि हमारे शिक्षा मंत्री आपके सामने करें। माइक आईडी इधर कर दीजिए कोई। बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने आपके समक्ष दिल्ली की स्कूलों में फी हाइक के संदर्भ में, फीस बढ़े या ना बढ़े उसके संदर्भ में अभी जो कैबिनेट ने बिल पास किया उसके बारे में आपको सूचना दी।
पिछले कुछ समय से कुछ पेरेंट्स की, कुछ अभिभावकों की शिकायत थी। स्वयं मुख्यमंत्री जी ने संवेदनशील होकर, सड़क पर खड़े होकर भी उन परिवारों को सुना, उन बच्चों को सुना और मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर स्कूलों को शो कॉज नोटिस भी जारी हुआ। मगर आपके नेतृत्व में सरकार ने यह महसूस किया कि कब तक ये स्टॉप गैप अरेंजमेंट चलते रहेंगे। आखिर कभी ना कभी तो दिल्ली की स्कूल व्यवस्था को ठीक करना ही होगा। शिक्षा बदली, स्कूल बदले, लेकिन कानून नहीं बदला। और आज मैं आपको गर्व के साथ कह सकता हूं कि मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में हमने इसे बदलने की, इस इशू को समाधान करने की शुरुआत शुरू कर दी है। आज हमारी कैबिनेट ने आज एक बिल पास किया है, जिस बिल का नाम है दिल्ली स्कूल एजुकेशन ट्रांसपेरेंसी इन फिक्सेशन एंड रेगुलेशन ऑफ फीस बिल 2025। मैं आप सबके लिए दोबारा दोहराता हूं, दिल्ली स्कूल एजुकेशन ट्रांसपेरेंसी इन फिक्सेशन एंड रेगुलेशन ऑफ फीस बिल 2025-2025। जैसा कि नाम बताता है कि फीस रेगुलेट भी की जाएगी और ट्रांसपेरेंटली रेगुलेट की जाएगी। फीस बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, इसका प्रोसेस ट्रांसपेरेंटली होगा। पहले की सरकारों ने 27 साल हो गए, हमने 65 दिन में मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर, उनके मार्गदर्शन में हमने 65 दिन के अंदर इस बिल को लाकर दिल्ली की जनता को नया प्रशासन, गुड गवर्नेंस के नए आयाम खड़े करने का काम किया है। इस बिल में दिल्ली की जनता के उन 1677 स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को, उनके अभिभावकों को आज राहत की सांस मिलेगी, क्योंकि जैसा माननीय मुख्यमंत्री जी ने बताया, दिल्ली स्कूल एक्ट 1973 की धारा 17(3) और धारा 180 के अंतर्गत स्कूलों के पास बाध्यता नहीं थी। और पिछली सरकार ने 2024 में हाईकोर्ट में मुकदमा हारने के बाद रही सही ताकत को भी खो दिया था। इसलिए आज हमने ट्रांसपेरेंसी इन फिक्सेशन एंड रेगुलेशन ऑफ फीस बिल 2025 पास किया है, पार्लियामेंट हमारी कैबिनेट ने पास किया है। मैं आपको इस बिल के कुछ प्रावधानों से अवगत कराना चाहता हूं। बाकी की जानकारी आपके सामने हम प्रेस रिलीज के माध्यम से भी बताएंगे। जैसा बताया गया कि पिछले बिल में कोई रोक टोक नहीं थी कि कब फीस बढ़ेगी, कैसे फीस बढ़ेगी, कौन फीस बढ़ाएगा। उस एक्ट में प्रावधान था कि आप केवल सूचित कर दीजिए। इसलिए इस बिल में तीन स्तरीय समिति बनाकर, 3 स्तर पर समिति बनाकर इस बिल को लागू करने का काम हमने किया है। पहले लेवल पर एक स्कूल लेवल फी रेगुलेशन कमेटी बनेगी, जिसके चेयरपर्सन मैनेजमेंट के चेयरपर्सन होंगे, सेक्रेटरी स्कूल की प्रिंसिपल होंगी, 3 टीचर होंगे, 5 अभिभावक होंगे और डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन का नॉमिनी स्कूल लेवल पर उसके ऑब्जर्वर के रूप में उसमें रहेगा। ये 5 पेरेंट जो होंगे, ये पीटीए के जो सदस्य हैं, उनमें से ड्रॉ ऑफ लॉट के माध्यम से चुने जाएंगे। स्कूल अपनी मनमानी नहीं कर पाएगा। जितने पेरेंट्स हैं, इसके रूल्स फॉर्मुलेट होंगे, उनको ड्रॉ ऑफ लॉट के माध्यम से पेरेंट्स को चुना जाएगा और ये लोग 3 साल के लिए फीस को बढ़ाने या फीस के संदर्भ में क्या करना है उसका निर्णय करेंगे।
ये 5 सदस्यीय इस पूरी कमेटी में एक SC/ST समाज का अभिभावक और इन 10 में से 2 महिलाएं होना अनिवार्य होगा। इनमें एक SC/ST परिवार और 2 महिलाएं होना अनिवार्य होगा। और स्कूल फी रेगुलेशन कमेटी 18 बिंदुओं के आधार पर, स्कूल की बिल्डिंग कैसी है, स्कूल का प्लेग्राउंड कैसा है, स्कूल के पास कितना खाते में पैसा है, स्कूल के कौन से ग्रेड देता है, कौन सी पे कमीशन देता है टीचर्स को, लैब कितनी है, लाइब्रेरी कैसी है, डिजिटल है, ऐसे 18 पॉइंट्स के आधार पर स्कूल ये निर्णय करेगा, ये कमेटी ये निर्णय करेगी कि फीस बढ़नी चाहिए या नहीं बढ़नी चाहिए। और आज के प्रावधानों की तरह पिछली सरकारों ने केवल एक काम किया, फीस के लिए हल्ला गुल्ला किया और अंडर द टेबल सेटलमेंट करने का काम किया, रेगुलेट करने का काम नहीं किया। इसलिए ये कमेटी 31 जुलाई को फॉर्म हो जाएगी अगले एकेडमिक ईयर से लागू होने वाली फीस की चर्चा करने के लिए। इस कमेटी को 30 दिन के अंदर अपनी रिपोर्ट देनी होगी। अगर ये कमेटी 30 दिन के अंदर अपनी रिपोर्ट नहीं दे पाएगी तो या इसमें सहमति नहीं बनेगी, और ये निर्णय सारे सहमति से किए जाएंगे। अगर ये 30 दिन में नहीं दे पाएगी तो डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी जिसमें डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन का चेयरपर्सन, डिप्टी डायरेक्टर एजुकेशन डिस्ट्रिक्ट का होगा। तो ये आप सुन रहे हैं, दिल्ली के मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री आशीष सूद जो हैं वो यहाँ पर बात कर रहे हैं। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भी कहा कि ऐतिहासिक फैसला, यहाँ पर कुछ बातें का भी जिक्र वो कर रहे हैं कि स्कूल लेवल फीस रेगुलेशन कमेटी जो है वो बनेगी, स्कूल मैनेजमेंट के लोग होंगे, PTA के 5 अभिभावक होंगे, DOA का एक प्रतिनिधि भी होगा और 3 साल के लिए फीस को लेकर फैसला लिया जाएगा, जिसमें SC/ST परिवार और 2 महिलाओं का होना इस कमेटी में अनिवार्य होगा।